Good morning, child. Good morning, sir. Good morning, very good morning. How are you? Hello, Chief sir. How are you? मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। वहीं से चलेंगे जहां तक खत्म किए थे कल। हाँ जी सर। आपके पास क्वेश्चन देखना है कौन सा है जहां तक हम कर लिए थे। एक सेकंड। और 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया अंडर कर्व कर रहे थे ना, उसमें आपका क्वेश्चन कौन सा है अभी? 10th तक कर लिए थे क्या? 9th तक 8 एक बार चेक कर लें अपनी कॉपी। सर 8 करना है, 9th तक कर लिया। उल्टा चल रहे थे ना हम लोग। हाँ जी। ओके, या अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये तो आप पहचान रहे हैं कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। और हाँ x जी इक्वल सर। टू 4 ऑर्डिनरी इक्वेशन है लाइन का। ये इक्वेशन लाइन का है और ये इक्वेशन पैराबोला का है। अब ड्रॉ करिए जरा ग्राफ, कैसे बनाते थे इसका। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैटर्न ले रहा है, तो वो तो मेरा हाँ सीधा जी। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एंड मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 आपका ये y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जा रहा है, तो ये हमारा x इक्वल टू 4 लाइन का इक्वेशन हो गया एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब मुझे ये एरिया जो इसके अंदर इंटरसेप्टेड हुआ लाइन और पैराबोला के बीच, वो कैलकुलेट करना है। आई थिंक 8th क्वेश्चन आपने कर लिया होगा मुझसे, क्योंकि बोला था ना कि दो पार्ट में बट रहा है, एक x इक्वल टू a लाइन है और x इक्वल टू 4 है। आप एक बार जरा कॉपी चेक करें, मेरे ख्याल से ये हो गया था। और ये दोनों एरिया को हाँ इक्वल बोला था। ये x इक्वल टू a लाइन का है और ये x इक्वल टू 4 का है। इसने बोला है कि जो ये एरिया है, सर, सर, हो या गया। आई हैव डन इट आई थिंक,
एंड दिस एरिया इज इक्वल टू दिस वन, ऐसे बोला था ना। हम्म। तो ये इसमें ए की वैल्यू निकालनी थी, तो वो शायद हमने कर लिया था। सो दिस इज डन। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। हाँ जी सर। 7 नंबर में आप देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल है, वो नॉर्मल इक्वेशन जो सर्कल का हम लोग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, वो है। एंड एक लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सर्कल कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा जिसका ओरिजिन 0 0 पर होगा और रेडियस हमारा ए होगा। क्लियर है? हाँ जी। इसका ओरिजिन, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका रेडियस ए है और सेंटर 0 0 है, और रेडियस हम लोग ए दे सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट को मार्क करें तो दिस बिकम्स ए कॉमा 0। ये 0 0 रेडियस हो गया। एक्सिस पे हम लोग जो एरोज लगा देते हैं, सर्कल का इक्वेशन तो मैंने बना दिया। कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। और अब एक लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में, x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ये देखिए एक लाइन है जिसका इक्वेशन नॉर्मली पैरेलल टू y एक्सिस होता है, x का ग्राफ। दिस लाइन इज x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब आप कहेंगे कि पीछे क्यों रख रहे हैं, कि a से छोटा है ये, a डिवाइडेड बाय रूट टू इज लेस देन a, इसलिए इस तरफ आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे मुझको, m का। इफ दिस इज x इक्वल टू a रूट टू, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a अपॉन रूट टू कॉमा 0। करेक्ट है? हाँ जी। क्योंकि पॉइंट ही हमारा x एक्सिस पर ही लोकेटेड है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये बात खत्म हो गई। अब मुझे क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया इंटरसेप्टेड है उसमें स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, इधर की तरफ का लेना है। अब बताएं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप अपने आप? आपको लिमिट डालनी है। देखिए कर्व इन्वॉल्व है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, a अपॉन रूट टू से a तक जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो रिक्वायर्ड स्मॉलर पार्ट का एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जरा सा इसमें से थोड़ा सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सही है? हाँ जी। एरिया पॉजिटिव ही लेते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन जो कर रहा हूं, ये जरा ध्यान दें, कहां से कहां तक लिमिट डाल रहा हूं, इस जगह से शुरू करके इस जगह तक जा रहा हूं। मतलब अपर लिमिट ए पे एंड होगा, लोअर लिमिट ए अपॉन रूट टू से शुरू होगा। इक्वेशन हमारा ये होगा, रूट के अंदर एरिया पॉजिटिव ले रहा हूं इसलिए मैं नेगेटिव साइन इग्नोर किया, और यहाँ पे dx करूंगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रिक्वायर्ड एरिया स्मॉलर पार्ट का यही होगा। हाँ जी। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आपको फॉर्मूला याद है, क्या लिखते थे आप जरा बताएं मुझको। पर ये डिनोमिनेटर में नहीं है ना। हाँ, अच्छा डिनोमिनेटर ये में वो कुछ वाला। भी नहीं। और एक बात और कर लेता हूं कि इससे मुझे दोनों तरफ का एरिया चाहिए, तो ट्वाइस कर दूं इसको, बिकॉज लोअर पार्ट भी कवर करना है और ऊपर का हाँ पार्ट भी जी। कवर करना है। तो आप क्या लिखते थे, x बाई टू, फॉर्मूला बाय होता टू था अंडर टू। रूट ए स्क्वायर टू तो माइनस। टू तो बाहर रखता हूँ, x बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाय टू साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपको बारीकी से याद रखना है। और इसकी लोअर लिमिट लगेगी ए अपॉन रूट टू,
अपर लिमिट लगेगा ए, लेकिन अब मैं इसको दो हिस्सों में अगर बांट लूं तो ये देखिए 2 गया कट, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन का वर्क तो हो चुका है, मैं खाली अब लिमिट डेफिनिट इंटीग्रल का काम कर रहा हूं जिससे एरिया निकल जाएगा। अपर लिमिट ए डाल रहा हूं, प्लस फिर से ये 2 कट चुका है, तो यहाँ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए करता हूं। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर होता नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर को बाहर कर रहा हूं, यहाँ पर ए अपॉन रूट 2 और यहाँ ए लिख रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा कहाँ लिखूं, ऊपर के पार्ट को मैं डिलीट कर सकता हूं, ये इक्वेशन को हाँ जी। कर सकता हूं, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया था ना। अगर आप अपर लिमिट डालते हैं तो देखिए ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट डालता हूं तो ए अपॉन रूट 2 रूट ए स्क्वायर माइनस, क्या ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं मैं पहले पार्ट में, हाँ जी। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखता हूं। एक बार अपर लिमिट डालूं तो साइन इनवर्स ए बाई ए होगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट डालूं तो साइन इनवर्स ए बाय ए रूट 2 बाई ए होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो ये 2 कहां से लाया मैं, 2 तो नहीं होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर है खाली, नहीं ये नहीं आएगा, ओनली ए स्क्वायर है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए, ये पार्ट तो 0 ही हो चुका है, हाँ जी। ये बाहर ए बाई रूट 2 है, और अंदर क्या आ रहा है, 2 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया, 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आया बाई 2, तो वो भी ए बाई रूट 2 ही आ जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी। और दूसरे पार्ट में आप लगाइए पाई वाला काम, प्लस ए स्क्वायर बाहर, साइन इनवर्स 1 हो रहा है, साइन इनवर्स 1 पाई होता है? हाँ जी सर। नहीं बच्चे, पाई बाई 2 होता है, साइन सर 91 होता है। अच्छा, मेरे को साइन इनवर्स 1 लिख रहा हाँ हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हाँ हूँ, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 लिख रहा हूँ, और इसे बंद करो, तो ये हो रहा है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इस पार्ट में, और प्लस ए स्क्वायर, और अब मैं यहाँ पर साइन इनवर्स 1 के लिए आपको बोला कि पाई बाई 2 लिखना है, साइन 91 होता है, और 1 बाई रूट 2 के लिए क्या पाई बाई 4 लिखेंगे, 45 डिग्री। हाँ जी सर। अब बताएं मुझको क्या सब होगा ये सर पाई का बाई 2 में से पाई बाई 4 गया, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया, पाई बाई 4 ही बचेगा, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब अगर मैं इसका एलसीएम 4 ले लेता हूं तो -2 ए स्क्वायर और प्लस पाई ए स्क्वायर, यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, पाई -2 अपॉन 4। क्या मैं सही कर रहा हूं? सॉरी, एक सेकेंड। बाय स्क्वायर, देख लीजिए, ये होगा -2a² खुद ही करके प्लस देखिए। स्क्वायर बाय 4। तो इसमें हम a² कॉमन है, हाँ। कॉम के ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो वो होगा a² पाई -2/4। यही आएगा स्क्वायर, ना सर? ए स्क्वायर पाई -2/4, तो ए स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 2 -1, या आप यही लिखकर छोड़ सकते हैं ए स्क्वायर बाई 4 पाई -2। मैं देख भी लेती हूँ। हाँ बिल्कुल देखिए, ए स्क्वायर बाई 4 पाई -2, और हो सकता है इसको और कुछ और तरीके से लिखा हो, बात अलग है, लेकिन आंसर यही है। a² बाय 2 कर दिया इसने। ठीक है,
a square by 2 bracket pi by पाई 2 बाय minus ए स्क्वायर बाय 2 किया है या ए स्क्वायर बाय 4 किया है? 2, पर फिर अंदर pi by 2 minus 1 करा। पाई बाय 2 तो ठीक है, बात सही है ना। देखिए अगर इसी को ए स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं और ये पाई बाई 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या हार्म है? सिंप्लीफाई करके देखिए सेम आता है। आप देख लें सिंप्लीफाई करके वही आ रहा है। भाई ना सर। फिर से देखिए ए स्क्वायर बाई 2 तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 बाई 4 1 बाई 2 बन जाता है, तो ये तो सही है, सेम चीज है। उसी को इसने कॉमन सामन लेकर लिख दिया। बट सवाल अच्छा है। जो लोअर एरिया है वो निकालना था, मतलब जो एरिया कम कवर हो रहा है वो निकालना था। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाया गया उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कर्व इन्वॉल्व है तो लाइन भी इन्वॉल्व, लेकिन लाइन का तो हमने ले ही लिया है लिमिट, तो इस जगह से चल के यहाँ तक का एरिया मुझे फाइंड करना था। समझ में आया होगा आपको। 6th क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास 6th क्वेश्चन को भी पकड़ना है। क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या कह रहा है आपसे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं The ऊपर। area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x under root 3y and the circle is x square plus y अब सर्कल तो square. वही है, नॉर्मल इक्वेशन जो सर्कल का था उसी टाइप का सर्कल। तो बना तो मैं वैसा ही दूंगा जैसा सर्कल पहले बनाए थे। क्लियर है? हाँ जी सर। सर्कल का रेडियस खाली ऐसे दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से करता हूं तो ये 2 का स्क्वायर होगा। सेंटर ऐसी सर्कल का कहाँ आता है? 0 0 पर आता है, और ऐसी सर्कल का रेडियस 2 होगा। करेक्ट है? आपको पता चल गया कि सर्कल का ग्राफ जो मैं बनाया है वो 2 2 2 0 होगा, है ना, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ गया। और अब एक लाइन की बात आ रही है। लाइन को जरा बारीकी से देखें। ये x इक्वल टू √3y है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको पता है इसमें c नहीं है, खाली x y इन्वॉल्व है, तो ये विल पास थ्रू द ओरिजिन ना। हाँ जी। दिस लाइन विल, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में c है ही नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है, विल पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 से पास करेगा और पॉजिटिव साइड में जाएगा, क्योंकि कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो आप लाइन का इक्वेशन सीधा सीधा ऐसे बना लें, इस तरह से। इतना हम ग्राफ नहीं खींचते, मतलब जो हमें मैनुअली पता है क्या होना चाहिए वैसा हम बना लेते हैं। पर इस जगह पर वही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पे जैसे कट हो रहा है ना, इस बात को ऑब्जर्व करें, ये दो हिस्सों में बट रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है जिसकी बात मैं कर रहा हूं अभी, ध्यान दें। फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट जी। यही है, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। ये वाला तो रेडियस है, ये पॉइंट के जो है वो रेडियस है, तो मुझे m का कोऑर्डिनेट चाहिए। m का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा? दोनों इक्वेशन को जब तक सॉल्व नहीं करूंगा तब तक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये जो हाँ L जी। है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं x की जो ये वैल्यू √3y है वो सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो फॉर फाइंडिंग कर रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको निकालने के लिए मैं x इक्वल टू √3y इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो √3y का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये बना 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4। So you can say 4y square is 4, y square is 1,
सो y बिकम्स प्लस माइनस 1, करेक्ट है? हाँ जी। तो इससे x क्या निकलेगा? √3 इंटू वाई। देयरफॉर x आ जाता है प्लस माइनस √3 इंटू 1, दैट इज, क्योंकि x इक्वल टू √3 y था, इसमें मैंने y पुट किया, तो x आ गया प्लस माइनस √3 y। लेकिन माइनस में मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। तो मुझे क्या लेना है कोऑर्डिनेट इस L का? पॉजिटिव लेना है दोनों के दोनों। तो x बना √3 प्लस रूट +√3 और y बना 1। तो मैं इसे कहूंगा √3, 1, और इस m का कोऑर्डिनेट सिर्फ √3, 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि तो x एक्सिस पे लाई करता है। हेंस m का कोऑर्डिनेट हो गया √3, 0। ये पता चल गया। अब पिछले सवाल को नोट करिएगा कि मुझे दो हिस्से इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पार्ट है, दोनों को मैं अलग अलग कलर से आपके लिए सेट कर रहा हूं। जब आप यहां से चलते हैं, यहां तक लाइन इन्वॉल्व है, देख रहे हैं, लाइन के अंडर का एरिया, और इसके बाद लाइन का वही खत्म हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोल ही खत्म हो गया। सो नाउ द रोल किसका आता है? ये कर्व का। कर्व और इस लाइन के बीच का रोल आता है। सॉरी 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 सॉरी, सब गया हमारा मेहनत। अच्छा ले आया नहीं हम, सर। नहीं ले आए हम, मिट गया था हमारा, हमारा मिट गया था वो। मैं सोचा सारा काम गया पानी में। लेकिन अब ये हिस्सा देखिए, ओहो, व्हाई दिस इज हैपनिंग। शायद हमने पेन राइट सर सेलेक्ट, नहीं रुक जाओ रुक जाओ होगा। रुक जाओ, शायद हमने पेन अच्छा सेलेक्ट नहीं किया। क्या चीज पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो स्क्रीन पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब अब मतलब ग्रीन आ अब रहा है, हाँ बट हाँ, जा नहीं रहा कुछ भी। तो आई अच्छा, थिंक वो आप। 1 मिनट में फिर से इसको स्टॉप करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। रीशेयर कर रहा हूँ आपसे, आ जाएगा अपने आप। अब दिखाई पड़ा? सर हाँ हाँ। पार्टिसिपेंट व्यू कर रहा है मेरा स्क्रीन, यहाँ तो नोटिस आ जाता है। तो ठीक है, तो मैं जो कह रहा था कॉन्सेप्ट पे आ जाए फिर से। स्क्रीन की तो टेक्निकल ग्लिच थी। यहाँ पे लाल वाले हिस्से को जो दे रहा हूँ वो एरिया अंडर लाइन है, जो बिल्कुल ग्रीन से दे रहा हूँ वो लाइन और कर्व के बीच का एरिया है, और टोटल एरिया हमारा बन रहा है ठीक ठाक। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको बच्चे? सो रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एरिया हाँ जी। अंडर द लाइन, और प्लस लाइन है वो कहां तक आ रहा है, ओ एल तक आ रहा है ना? अब प्लस एरिया अंडर दी, एरिया बिटवीन कर दीजिए लाइन एंड कर्व, ठीक है ना? यही हो रहा है, हाँ बिटवीन जी। द लाइन एंड द कर्व मीन सर्कल। तो हम लोग एक हिसाब से देखें, रिक्वायर्ड एरिया में ओ के एल का एरिया पूरा, ओ एल के ओ ऐसे चल रहा है एरिया। तो लाइन का एरिया के लिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? रिक्वायर्ड एरिया ले रहा हूं, देखें, लिमिट लूंगा 0 से चल के √3 तक। क्या मैं करेक्ट कर रहा हूं? अगर कहीं इनकरेक्ट हूं तो आप बताइएगा। नहीं, 0 से लाल √3 होगा। वाला 0 से √3 तक इक्वेशन इन्वॉल्व है, ये वाला, मतलब y इक्वल टू x/√3, x/√3 dx करेक्ट है। लाइन का हो गया खेल। प्लस दूसरा हिस्सा का लिमिट √3 से 2 तक जा रहा है। ऑब्जर्व करिए कहाँ लाइन का रोल खत्म हो गया और कहां से कर्व शुरू हुआ। √3 से 2 तक कर्व इन्वॉल्व है, लाइन खत्म है। तो हम्म। y² इक्वल टू 4 - x²। यहाँ पे देखिए y² इक्वल टू 4 - x²। सो व्हाट इज y?
इट इज प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लस माइनस में मैं प्लस ही लिखूंगा, रूट ओवर यू कैन राइट 2 का स्क्वायर, फॉर्मेट में ही लिख देता हूँ जैसे इंटीग्रेशन का होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। करेक्ट चल रहा है बच्चे? बस डायग्राम सारा क्लियर है, इंटीग्रेशन करके देखें आप। पहले मुझे आप इंटीग्रेशन करके दिखाएं। तो सबसे पहले 1/√3 बाहर करें पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का अलग से करके हिसाब लगाएंगे। तो पहले पार्ट का होगा 1/√3 बाहर, इंटीग्रेशन x का क्या होगा, x²/2 ना, और लिमिट लगेगा 0 से लेकर √3 तक। तो ये आपको दे देगा 1/2√3 बाहर, √3 का स्क्वायर बच्चे 3 होता है, यहां मैं पूरा ही कर लेता हूँ, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ये पहले पार्ट का आपको एरिया दे रहा है, फर्स्ट पार्ट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आपका 1/2√3 इंटू, क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? ये √3 से √3 टाइम्स कट गया, तो पहला पार्ट √3/2 आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आया, ये लाइन के अंडर का एरिया मेरे पास आ गया। सही है? बोलिए हाँ। हाँ जी। अब दूसरे पेज पे जा रहा हूं इस पार्ट को करने के लिए, जरा हमें बताइएगा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मैं अभी भी लिख रही थी, एक सेकंड। सर कर लो। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं। हमारा सवाल दूसरे पार्ट का क्या है, √3 से 2 तक लिमिट है, रूट के अंदर देखिए √3 से 2 तक लिमिट है, रूट के अंदर 2² माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है। आंसर बताइए, सेकेंड पार्ट का चल रहा है। सेकेंड पार्ट आपने क्या पढ़ा, फॉर्मूला बता दे मुझको। a/2, 2/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2। करेक्ट है? हाँ जी। गलत हूं तो बताइएगा, यही नहीं फॉर्मूला नहीं होता है ना, नहीं एक बार फॉर्मूला रिपीट करें। फॉर्मूला कहता है x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ तो प्लस एक ए एक स्क्वायर बाय एक्स 2 ये साइन गलत इनवर्स। है ना, ये गलत है ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा था। x/2, एक्स अच्छा बाई टू मैंने एक्स, सॉरी मैं देखा नहीं, x बाय 2 बता दीजिए एक बार, x/2 √4 ए माइनस स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर, हाँ, प्लस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन a²/2 इनवर्स x/a। एक्स बाय। अब मैं करेक्ट हूं, यहां पर मैं दो हिस्सों में लिमिट डाल रहा हूं बच्चे, x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें मैं लिमिट डाल रहा हूं कहां से कहां तक, डाल रहा हूं लिमिट √3 से 2 तक, और प्लस 4/2 को तो मैं काट भी सकता हूं, 2 साइन इनवर्स x/2 में लिमिट √3 और 2, यहां थोड़ा ट्रिगो का प्ले है। अब 2/2 मतलब 1, √4 माइनस 4, देखिए 0 हो गया ये पार्ट, माइनस √3/2 √4 माइनस 3। करेक्ट है ये पहले पार्ट का हिसाब, हाँ जी। प्लस 2 साइन इनवर्स, आप कहेंगे पहले अपर लिमिट में 2/2 और माइनस लोअर लिमिट में साइन इनवर्स √3/2। करेक्ट चल रहा हूं मैं? हाँ जी सर। तो ये देखिए ये पार्ट आपका 0 हो रहा है, 4 माइनस 4 0 इंटू समथिंग 0, माइनस √3/2 इंटू 1 आया, अब प्लस 2, फिर से साइन इनवर्स 1 आया, और माइनस साइन इनवर्स √3/2 आया। क्या होता है साइन इनवर्स 1 और
क्या होता है ये, -√3/2 तो मैंने लिख ही दिया है, +2 साइन इनवर्स 1 मैंने अभी अभी π/2 बोला था। और इसको क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में, बोलते जाइए। -√3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ, आवाज बंद हो गई है आपकी लगता है। मैं लिख भी थोड़ा पीछे होना नहीं, तो हाँ नहीं नहीं करना। कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। कहीं बस खाली स्टेप चेक करिएगा, कहीं गड़बड़ सरबड़ हो तो बताइएगा, चेक करते जाना है बच्चे को भी। तो ये π/3 आ रहा है। ये सेकंड पार्ट का एरिया मैं निकाल पाया, एक बार नजर मार लें कहीं कोई गड़बड़ हो तो। सर एक सेकंड। ये आया 2, फिर π/2 होता है और 3/π 60 डिग्री तो π/3। उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 एलसीएम हुआ, 2 3 या 6, 3π - 2π/6, और 2 से इस 6 को कैंसिल 1/3 कर दिया तो π/3 आ गया। π/3। अब आप पीछे देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में आया था √3/2, पीछे पलट के देखिए इस पेज को, हाँ जी। फर्स्ट पार्ट का एरिया ये √3/2 प्रेजेंट है। सेकंड पार्ट में -√3/2, इसको नल कर दिया, जीरो -π/3। कर दिया, ये दोनों जीरो हो गया। तो खाली ये जो हिस्सा बच गया वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया। सो π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये भी समझ में आया। नहीं। तो जैसे जैसे अच्छा। ऊपर जा रहा हूं अच्छे सवाल दिख रहे हैं, मतलब जो पूछने वाला सम है वो यही सब है, अच्छे वाले क्वेश्चंस यही हैं जो इनमें दिख रहे हैं। यस सर। और कहीं तो आपका पैराबोला इन्वॉल्व है, कहीं इलिप्स इन्वॉल्व है, उस सब में तो कोई डाउट है नहीं, 11th क्लास आपने ढंग से किया ही हुआ है। डायग्राम बन गया ये, क्योंकि ज्योमेट्रिकली देखना होता है इनको। और यहाँ पर मुझे अब दे रहा है 5वें नंबर में, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स। देखिए इलिप्स का इक्वेशन है x²/4, ये ये वर्टिकल, elongated है हाँ vertical। वर्टिकल इलिप्स दिख रहा है क्योंकि इसका a छोटा है b बड़ा है, =1 है। तो इसका भी डायग्राम जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, एक्सिस वगैरह। और पूरा ही एरिया चाहिए तो सिमेट्रिकल होगा, देख लेता हूँ। 4 सिमेट्रिकल एरिया में अगर बट रहा होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक डायग्राम रफली बना लेता हूँ इसका। ये इलोंगेटेड एलिप्स जैसा कि आपने कहा, मैं ऐसा बनाता हूँ। डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं बनता है इसका हमारे से। ये पॉइंट क्या बन रहा है एक्स एक्सिस वाला, 2,0, इज इट सो? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर है ना, x²/2² प्लस y²/3², और ये -2,0 होगा। ये वाला पार्ट 0,3 लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट 0,-3 लिख सकता हूँ। इसको a लिख रहा हूँ, इसको b लिख देता हूँ, इसको c, इसको d लिख देता हूँ। ये हमारा x', ये y', ये y हो गया। और मुझे ये लगता है कि दो दो पार्ट इसमें सिमेट्रिकल है।
दो पार्ट सिमेट्रिकल कौन कौन सा दिखेगा आपको? ये तो डी और पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखिए वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 - x² बाय 4 हो सकता है। हाँ जी So y square equal to 9 times 4 minus x square by 4 हो सकता है। So y equal to plus minus 3 by 2 रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने ढंग से वो बना लिया, 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लिक, करेक्ट चल रहा है। हाँ जी सर। अब इसकी लिमिट क्या लगाया जाए? सो बी आर्क पे इलिप्स हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, इसकी लिमिट में लगा देता हूं वही। मुझे चारों हिस्सा तो सिमेट्रिकल ही होगा, इसीलिए सीधा ही 0 से 2 तक लिमिट डालकर अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो चल जाएगा? नहीं, ऑल द एरियाज मतलब ये ऑल द एरियाज आर सिमेट्रिकल। तो आप यहां लिख सकते हैं कि सिंस ओ ए बी, ओ सी बी, ओ डी बी एंड ओ ए डी ऑल आर सिमेट्रिकल, ऑल द 4 एरियाज जो मुझे दिख रहा है, एरिया 1 2 3 4, ये क्या है? आर सिमेट्रिकल है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, क्या मैं 4 टाइम्स कर दूं इसको, y dx और लिमिट डाल देता हूं 0 से 2 तक। सो दैट इज 4 टाइम्स √3/2 बाहर कर देता हूं, और रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 से 2 तक। करेक्ट चल रहा हूं बच्चे? यस सर। सो दिस इज 2√3 बाहर। और अब आप वही फॉर्मूला मुझे बता दें जो सब आप बोलते हैं, x/2 ए रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं, और प्लस ए ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 बाय मतलब 4/2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स ए बाय एक्स बाय x सॉरी बाई 2 कर देता ए। हूं। इसमें मैं ऐसे करके अलग से लिमिट यहीं 0 to 2 कर देता हूं, और इसमें भी 0 to 2 कर देता हूं। और ये वाली बात जो 2√3 वाली बात थी वो इसमें भी चल रहा है ना। तो यहां पर इनटू 2√3 को भी बाहर रखता हूं, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों को, ठीक है? ये समझ लीजिए ऐसे है ना, 2√3 आपको टोटल में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बार देखें 2√3 अपर लिमिट अगर लगाता हूं तो क्या ये फिर से जीरो नहीं होने को तैयार है? 2/2 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, देख लीजिए 2/2 √2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 0/2 √2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ये दोनों पार्ट आपका खत्म है, देख रहे हैं 0 0 आ रहा। प्लस 2√3 इंटू ये 2 कर देता हूं काट के, इंटू 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स 2/2 मतलब साइन इनवर्स 1 आएगा और माइनस साइन इनवर्स 0 आएगा। करेक्ट लिख रहा हूं बच्चे? हाँ जी अब आपका, हमारा कहना था कि ये पार्ट भी 0 है, ये पार्ट भी 0 है, तो खाली यही बचा ना। हाँ जी सो 4√3 बच रहा है और साइन इनवर्स 1 बच रहा है। साइन इनवर्स 1 को π/2 ही कहिएगा, तो 2 से 2 जा इसको कट कर लीजिए, तो 2√3 π, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से आ रहा। आप एक बार चेक कर लें कि मैं ठीक हूं या नहीं।
6 पाई है सर। 6 पाई है। और एक सेकेंड, वन में देखते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर करा तो 3/2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो निकल ही आया होगा, क्योंकि लिमिट मैंने √3 y² इक्वल टू 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। हाँ सर, तो वो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2। y² जो है हम 9/4 3/2 y करेंगे ना, हम y 3/2। इक्वल टू y 3/2 करेंगे। हाँ, √3 नहीं करेंगे। 9/4 का 3/2 करेंगे, तो ये हाँ 3/2 करना था ना, तो ये तो सारा यहाँ से ठीक करना पड़ेगा नहीं। आप अपने आप हाँ ठीक जी, करो, हाँ आप अपने आप इसको जी। ठीक करना शुरू करो। मैं यहाँ पर 3/2 अगर लिख देता हूँ तो 6 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देख लीजिए। तो 6 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ 6 नहीं लिखा है। 6 यहाँ लिखना चाहिए था, और ये 6 मुझे इसको भी देना था। सही चल रहा हूं? और ये 6 इसको भी देना था। ये 2√3 के बदले क्या दूंगा? 6 दूंगा नहीं। हाँ जी, तो 0 तो प्लस 2 6 दूंगा। तो π/2 माइनस 0 हो जाओ। तो इस पार्ट को तो जीरो ही समझिए, कुछ भी कर लूंगा, ये पार्ट खत्म है। 6 इंटू साइन इनवर्स 1 1 माइनस 0। 2 भी तो होगा, 0 प्लस 2 था पीछे वाला में। 0+2 था। 6 इंटू और ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स था ना। हम्म एक सेकंड, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, साइन। अच्छा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स था, करेक्ट है। ये 2 छूटा हुआ ना, 2 यहाँ आएगा। तो 6 इंटू 2 इंटू π/2 लिख लीजिए अब आप। तो अब आपका ये 2 गया कट, अब आया सही आंसर 6 π² यूनिट्स। तो गलत हमने कहाँ कर दिया था बच्चे? ये जो 3/2 था वो नहीं लिख के हमने √3/2 लिख दिया था, और वो मामला सारा खराब कर दिया था। ठीक, ऐसे पकड़ लेना होता है रास्ते में, बीच बीच में गलती हो तो पकड़िए। पर आपको समझ आ रहा है, ये मुझे खुशी मिल रही है कि ये 6 नंबर, ये 5 नंबर जो है हमारे, बहुत बढ़िया से कवर अप हो सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडर कर्व लोग कहते हैं मुश्किल है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी लोग मुश्किल कहते हैं, मैं उसे बिल्कुल मुश्किल नहीं समझता। मैं उसे बिल्कुल मुश्किल नहीं समझता। और अब मैं फिर से वहीं पहुंच, फिर से स्क्रीन आपको दिख रहा है ना हमारा? हाँ जी। मैं चल रहा हूं आगे। अब खेल वही है, लेकिन इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करें अपने आप, और मुझे बताएं आप कैसे करते हैं। ये सब बहुत सिंपल, एक एक फिगर है, कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नॉर्मल तरीका है। हम इसे y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/16 लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा रास्ते पे लाके आपको छोड़ देता हूँ, अपने आप करिएगा, ठीक है ना? हाँ जी। 9 टाइम्स क्या बन गया? 16 माइनस x²/16
सो y इक्वल टू बन रहा है +-3/4 √16 - x²। करेक्ट है? हाँ अगर जी। मैं बिना डायग्राम के लिखूं तो रिक्वायर्ड एरिया डायग्राम तो आप बना ही लेंगे। इक्वल टू, चारों सिमेट्रिकल है, 4 × 3/4 और प्लस में ही लिखता हूं इंटीग्रेशन 16 - x² √dx। और लिमिट कहां से कहां तक डलेगा? 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि मैं x के टर्म में लिख रहा हूं। ये देखिए 4 है, 4² और 9², तो 16 - x²। डायग्राम अगर बनाऊं तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे ये इलिप्स है हमारा, ये पॉइंट हमारा 4, 0 है। मैंने एरिया 1, 2, 3, 4 को सिमेट्रिकल माना है, इसीलिए मैंने पहले ही 4 टाइम्स कर दिया है, तो ये मुझको कट हो ही जाएगा, 3 मिलेगा। और अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो a²/2 कहते हैं आप, तो क्या x/2 कहते हैं आप? x/2 कहते हैं ना? हाँ जी। तो x/2 लिखता हूं यहाँ पर, √16 - x² में लिमिट डाल देता हूँ 0 से 4 का। अब +a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स क्या करूंगा, x/4 लिखूंगा, या और ऐसे लिखकर लिमिट इसमें भी 0 to 4 का अगर डालूंगा तो ये देखिए 3/2, ये पहले 4, 4, 16, ये पूरा ही 0 हो रहा है। देखिए 4/2 रूट के अंदर 16 - 16 आ रहा है, पार्ट ही खत्म हो गया। और -0/2 रूट के अंदर 16 - 0 आ रहा है, तब भी ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, इसलिए इस पार्ट का रोल ही खत्म है। तो +16/2, और इसमें 3 टाइम्स ये भी है, इसमें भी 3 टाइम्स है, 3 तो सब में चल रहा है। सो 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1 हाँ माइनस जी। साइन इनवर्स 0/4 साइन इनवर्स 0 लिखिएगा, तो आपका ये 24 इंटू π/2 नहीं आ जाएगा? तो इसमें चेक कर सकते हैं आप, 12 π² यूनिट्स इसका आंसर आ जाना चाहिए। सीधा सीधा आंसर 12 π² यूनिट्स आपको नजर आएगा। समझ ओके पाए ओके। कुछ? 12 ठीक है। 12 पाए होगा, बहुत ही ऑर्डिनरी सवाल था, लेकिन ये सब कम पूछेगा क्योंकि इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जो मैंने आपको पीछे सम दिए हैं ऐसे वाले जहां क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। जहां भी दो फिगर एक साथ क्रॉस मार रहा है, जहां ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है। दो कंपाउंड इक्वेशंस जो होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और वहां अगर वो 6 मार्क्स रखा है तो कोई मीनिंग भी रखता है। देख लीजिए यहाँ इंटरसेक्शन निकाला गया है। दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं। वो सिंपल वाले क्वेश्चन हो सकता है 1 2 नंबर 2 नंबर में ही दे दे। ये जो अभी कर रहा हूँ ये सब कोई ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें दम नहीं है, ये तो सीधा ही निकल आएगा। और अब आपके पास एक क्वेश्चन 3 है, जिसमें हमको x² इक्वल टू 4y दे रहा है। एक इक्वेशन हमारा क्लियर कट दिख रहा है, किसका है ये? x² इक्वल टू ओके। 4ay से मैच कर रहा है। इक्वेशन हो गया पैराबोला का, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, थोड़ा सा वट इसका सिमेट्रिकल एक्सिस y एक्सिस होगा और वर्टिकल बनेगा, है ना? हाँ जी। सिमेट्रिकल एक्सिस y एक्सिस होगा इसका, और ये वर्टिकल पैराबोला बन जाएगा। और लाइन जो है आपका y इक्वल टू 2 भी है, y इक्वल टू 4 भी है। दो लाइनों का इक्वेशन है, ये लाइंस हैं जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। क्लियरली दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये भी समझ में आ गया?
हाँ जी। और अब अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह बनना चाहिए। इसका रफली डायग्राम बनाता हूं। ये आपका 0 0 ओरिजिन वाला पैराबोला का डायग्राम हो गया। 0 0 पर से ऐसे जाता हुआ। और अगर y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाऊं, लाइन सीधी बनाता हूं, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये बना, मान लीजिए। थोड़ा नीचे ले लेता हूं y इक्वल टू 2 के लिए। और y इक्वल टू 4 का ग्राफ मान लीजिए ये बन गया। सही है बच्चे? आज पता नहीं ये हाँ क्या जी। हो रहा है, काफी ज्यादा स्क्रीन हमारा फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2, नीचे वाला। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। आपको पूछा है क्वेश्चन, देखिएगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय these two lines and a parabola and y axis in the first quadrant। तो बाउंडेड बाय दोनों लाइनों के बीच ही एरिया चाहिए इसको। सिर्फ इन दोनों लाइनों के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया इतना ही है ना। हाँ जी। तो इस बार हमारा अगर लिमिट देखें तो ये दोनों लिमिट बताइए क्या होगा। ये होगा 0,2 और ये पॉइंट होगा 0,4। नहीं, 0,2 0,4 नहीं होगा। एक्स की भी तो नहीं कुछ सर, वैल्यू आएगी। एक्स 0, की कुछ एक सेकंड। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, ऐसे नहीं निकलेगा। हम पुट कर देते हैं तो निकलेगा। यहाँ पे अभी तो y और y लिखते हैं, वो हाँ, निकालना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट। y इक्वल टू 2 लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ रहा है। 4 इंटू 2 8। और एक बार y इक्वल टू 2 लिखे तो ये आया। एंड y इक्वल टू 4 लिखे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है। तो x आ रहा है 2√2 बच्चे, +-2√2। और x आ रहा है +-4। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो हमारा बनेगा 2√2 और ये बनेगा 4। पर ये तो हम x निकाले बिना भी तो कर सकते थे। करके इसमें देखिए, तो कम, करके देख लीजिए। अगर हो जाए तो अच्छा है। लिमिट तो हमें क्योंकि कहीं डालना नहीं। लिमिट कैसे x डालेंगे आप? सर, अगर y में चलते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फिर y में चलें तो x² by 4 लिख दीजिए, फिर 2 तो और आपको 4 ही तो होगी लिमिट। ये लीजिए, फिर आप ऐसे कर दीजिए। x की वैल्यू हम लिख देते हैं, नहीं, x को 4y लिखा है, तो हाँ, x को √2y लिख, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टू रूट बिल्कुल। अंडर हाँ, रूट y वाई से लिख दे। y से चलोगे तो निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपको y से चलना है, y लिमिट से, तो आप तो कोई हम कुछ नहीं। का आप इंटीग्रल x इक्वल 4 टू टू टू, रूट वाई ऐसे इंटीग्रेशन 2 to 4 कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत है। और यहाँ dy कर दीजिए। नहीं, नहीं हम क्यों नहीं? x डिवाइड कर देते हैं ना। अभी मैं y में ही ट्राई कर लेता हूँ, मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये लीजिए 3/2 और यहाँ लग गया 2/3। और लिमिट लग गया 2 to 4। करके देख लीजिए, आ जाएगा 4/3। यहाँ आएगा 4 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2। ये रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है 4/3। 4 का पावर 3/2 मतलब 8 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 स्क्वायर का पावर 3/2। 2 गया कट तो 8 आ सकता है। और -2√2 आ सकता है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? 8 4 जा 32 -8√2/3। ये लीजिए, ऐसे निकाल देता हूं। अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो y में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एक 2 लिमिट और एक 4 लिमिट के अंदर इस कर्व का हिसाब किताब लगा दीजिए। और x में करेंगे तो फिर मुझे x की लिमिट वगैरह निकालनी पड़ती, जिसकी नीड ही नहीं थी। अगर मैं y में चलूंगा तो कहीं कंफ्यूजन हो तो जरा बताइएगा। ये आएगा, चेक।
यस सर, ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स था इसलिए मैं y में ही इंटीग्रेट कर दिया। y dy करके एफ एक्स डी किए थे, एफ एक्स रूट वाई था, रूट वाई का इंटीग्रेशन निकाले, सारी चीजें डाली। लेकिन इससे पहले जो सवाल है उसका देखिएगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो बट सॉरी पैराबोला है, वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। 4 नंबर या कौन सा नंबर है, सेकंड। 2 नंबर है ना। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये कुछ इस तरह से। बात तो वही है इसमें भी, और इसमें भी लाइनिंग वैसे ही खींची है, एक x = 2 की लाइनिंग खींच दी है और हाँ x = 4 की लाइनिंग खींच दी है। मतलब सिमिलर सम है, जहां पर y से काम चल गया यहाँ x से काम चल जाएगा। ये वाला आपका यूं कह सकते हैं कि x = 2 का ग्राफ है, ये ग्राफ y x = 4 का है, तो ये पॉइंट अपने आप पता चल गया 2,0 और ये पता चल गया 4,0 और ये पर हमारा, ये भी तो वैसे ही कर सकते हैं इसमें। हाँ मतलब और y² = 9x वाला पैराबोला है। y = 3 √x। हाँ बस ठीक है, y फिर मैं = 4 3 2 √x, वैसे प्लस माइनस डालते लेकिन प्लस ही y लेंगे। dx which equals और 3 एरिया सिर्फ अंडर इतना ही x चाहिए, तो √3 बाहर, dx। x का पावर 1/2 dx कर देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ 2 से 4 तक। सर 3 होगा, √3 नहीं होगा। 3 होगा, और ये 3 कट भी जाएगा और ये आया 3/2। एक सेकंड, 3 4 2। अब आप देख लीजिए कितना आया। एरिया सिर्फ उसको ये चाहिए था इसलिए मैंने इतना ही किया, डबल डबल नहीं किया। अगर ये नीचे तक आता तो डबल करते, उसने सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला तो यहीं तक लिया, अगर पूरा एरिया बोलता तो इसका डबल कर देते। Twice of 8 minus 2√2, 2 का 3/2 2 2√2 होता है, और ट्वाइस किया हुआ है। 16 minus 4 √2 square, first फर्स्ट में भी y² = हाँ x है। सेम है, x एग्जैक्टली सेम वन सवाल। x अभी कर लेते हैं सॉरी।
ठीक है बच्चे। ये सर एक सेकंड बस हो ही गया। ये आया 4v1 x 1/2 dx बाई चीज हो गई x 3/2 by 4 3/2 2/3 4 3/2 minus 1 3/2 equals to 2/3 वो तो फिर से 8 minus 1 ही आएगा 2/3 into 7 14/3 square unit। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं अगले वाले 8.2 एंड मिसलेनियस, दोज आर हैविंग वेरी गुड सम्स जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसमें वो सम्स जो मैं दिखा रहा था उसी टाइप का आएगा। उसके बाद कुछ इंटरसेक्शन वाले सवाल, जहां कहीं भी दो कर्व या दो लाइनें या तीन लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है मुझको। वो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कहीं होगा सर्किल सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं होगा पैराबोला सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, अभी तक तो खाली लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था ना, अब क्या होगा कि दो दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए कल का क्लास रखते हैं फिर। ठीक है सर। समझ आ रहा है ना आपको ये चीज? हाँ जी सर। तो एक कोशिश जरूर करिएगा कि अगले एक्सरसाइज में थोड़ा 5-10 सवाल पर नजर मारिएगा नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज का, और फिर मुझे बताइएगा कि सर इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आया। उसके बाद आगे बढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। सर। ये नहीं कि मतलब हम फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। आप 5 सवाल शुरू के देखें और वहां मुझे बताएं कि यहाँ सर ये समझ नहीं आया मुझको। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल कल तो हमारा शाम का क्लास है ना? हाँ जी सर। ओके चलो, सी यू, थैंक यू। थैंक यू सर।